अहिंसा, विश्व भारती एवं विश्व शांति केंद्र के द्वारा आयोजित आज के इस कार्यक्रम में अपने मध्य में पूज्य स्वामी लोकेश जी, स्वामी नेमी जी, हमारे अभी आप जिनको सुन रहे थे, मुझे विश्वास है कि जो पंच प्राणों की बात कही है, क्योंकि अहिंसा अस्तेय आदि तो आप संतों से हमेशा सुनते होंगे, वो कोई लोकेश मुनि जी नहीं तो दूसरे मुनि जी, तीसरे मुनि जी बताते रहते हैं। उन्होंने उससे आगे बढ़ कर के पंच प्राणों बात कही है, तो ऐसे हम सब में नया प्राण डालने के लिए जिन्होंने यहाँ पर अपना बयान दिया, यहाँ पर आए हैं, ऐसे हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय पीयूष जी, मंच पर आदरणीय संजय जी, आदरणीय पृथ्वीराज जी, आदरणीय जयंत जी, मैं आदरणीय लोकेश मुनि जी का, आचार्य जी का बहुत अभिनंदन और आभार प्रकट करता हूँ। और उनसे मैं थोड़ा क्षमा भी मांगता हूँ। कल थोड़ा परेशान भी थे, शाम को बोले मैंने 550 लोगों को बुला लिया है। मैंने कहा तुम्हारा क्या जा रहा है, जा साधु हो, मुनि हो, तुम तो 5,500 भी मंगा सकते हो। लेकिन मैंने कहा मेरी तो अपनी सीमा है। जाने किसने बता दिया इनको कि 750 की कैपेसिटी है, ये वो है? तो मैंने इनसे कहा कि आपने जितनों को बुला दिया, अगर वो नहीं आएंगे तो मैंने कहा मुझे जैन लोगों ने हमारे भाइयों ने पिछले 3 वर्षों में अनेक कार्यों को में बुलाया है, और जो क्षमा का कार्यक्रम होता है उसमें तो एक नहीं 3 कार्यक्रम में एक बार जाना पड़ता है। तो मैंने इनसे क्षमा मांगते हुए कहा कि मैं तो क्षमा मांगे लूँगा, आप भी क्षमा मांग लीजिए कि सबको मैं यहाँ नहीं कर सकता हूँ, इसलिए जो नहीं आ पाए उनसे मैं क्षमा मांगता हूँ, और आप सब से भी क्षमा मांगता हूँ। लेकिन आप सब लोग आए और इतनी देर तक आप लोग बैठे हैं, और मेरे से भी मिलने वाले देश भर के युवा, नेहरू युवा केंद्र के 150-200 लोग बाहर घूम रहे हैं, वो इंतज़ार में हैं, इसलिए कोई बहुत भाषण मुझे देना नहीं है। मैं आप लोगों से इतना ही कहूँगा कि आज जिन 3 जनों का यहाँ पर सम्मान किया गया है, वे आप सब हमारे सबके सम्मान के योग्य हैं। कितना 80 बार 80 टाइम्स 80 टाइम्स। आपकी धर्मपत्नी भी यहाँ है ना, सामने है ना? तो उनके चेहरे से ऐसा लग रहा था मुझे कि वो चाहते हैं कि हमारे संजय जी 80 को जल्दी से जल्दी सेंचुरी बना डालें ताकि वो क्या होता आजकल लोग कौन सी गिनीज फिनीज क्या होता है उस बुक में इनका नाम आ जाए। तो अब मैंने ये तो बहुत सुना था कि क्योंकि मैं भी बचपन से मांगता ही रहता हूँ, पीयूष जी को पता है, संघ का स्वयं से कार्य करता हूँ तो मांगना ही मेरा काम है। तो मैं सोचता था कि जैन लोग केवल धन ही धन देते हैं और खूब मन से देते हैं, लेकिन आज संजय जी से ये पता कि ये तो अपना खून भी दे देते हैं। तो बहुत बहुत बधाई आपको। और वास्तव में जैसे वो पंच प्राणों की बात कर रहे थे, सब कुछ देना ही देना पड़ता है, और देने का जो आनंद है वो एक अलग ही आनंद है। आप सब अनुभव करते होंगे, कोई मेरे जैसे फकीर तो है नहीं, सब कुछ तो कुछ कमाते होंगे, घर गृहस्थी वाले लोग हो हैं? लेकिन जब आप कमाने के बाद देते हैं तो उसका आनंद अलग होता है। और इसीलिए इस देश के अंदर जो सबसे बड़ी चीज है, हमारे तुलसीदास जी कहते सन्यासी होना बड़ा सरल है, लेकिन बैरागी होना बड़ा कठिन है। तो सन्यास सरल है, विराग होना बड़ा कठिन है।
वेरी डिफिकल्ट। और इसलिए यहाँ त्याग को ही सबसे बड़ा महत्व दिया गया है। और ये जो सत्य, अहिंसा, आस्ते आदि जितने गुण हमारे जैन धर्मों में बताए गए हैं, सभी में बताए गए, बौद्ध में भी वही बताए गए हैं, सनातन में भी वही बताए गए। कोई थोड़ा थोड़ा अंतर है, जैसे हम सब लोगों की शकलों में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, पर कुल मिला के काम एक ही जैसे करने पड़ते हैं। ऐसे ही सब धर्मों का भी अपने यहाँ का ऐसा ही है। तो इसलिए हम सब लोग एक प्रकार से ये जो त्याग है इसका बड़ा महत्व है। मुझे सामने बताया गया कि राष्ट्र निर्माण में संतों एवं सामाजिक संस्थाओं का योगदान, तो सचमुच ये राष्ट्र का जो निर्माण हुआ है ये संतों के ही माध्यम से हुआ है। यहाँ कितने राजा हुए, कितने हुए, क्या हुए, उनको बहुत कम पूजा जाता है। आप जितने घरों में तुलसीदास को पूजा जाता है, महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर को पूजा जाता है, या फिर हमारे जैन समाज में, बौद्ध समाज में अपने अपने जैन गुरुओं को, बौद्ध गुरुओं को पूजा जाता है, सिख समाज में सिख गुरुओं को पूजा जाता है। मुझे ये बताइए कि कौन ऐसा है कि ऐसा किसी राजा का नाम जो कि उनसे ज़्यादा पूजा जाता हो। इसलिए देश में त्याग ये बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है, और त्याग करके भोग करना ये ईशावास्य उपनिषद बताता है। इसलिए हम सब लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आप आज देश के हम एक ऐसी स्थिति पर आए हैं, ऐसी स्टेज पर आए हैं जैसा कभी किसी जमाने में, जिसको अभी विश्व गुरु कह रहे थे स्वर्णिम भारत, सोने की चिड़िया बोला जाता था। अब सोना तो आपके पास है, पता नहीं चिड़िया कहाँ है। मुनि जी कह रहे हैं क्या पता मेरा आश्रम और जल्दी बन जाए। तो ये आज जो सोने की चिड़िया, ये सोने की चिड़िया केवल भौतिक चिड़िया नहीं बनानी है। नहीं तो रावण के पास भी सब कुछ था, बहुत विद्वान था, रावण के पास सबसे ज्यादा ताकत थी, रावण के पास सबसे ज्यादा धन था, सोने की लंका थी, लेकिन क्या नहीं था, उसके पास सदाचार नहीं था, संस्कार नहीं थे। इसीलिए रावण खत्म हो गया, लंका खत्म हो गया। वो संस्कार कौन देता है? वो संस्कार हमारे भारतीय धर्म गुरु देते हैं। इस राष्ट्र के जो संत हैं वही हमको संस्कार देते हैं, उन्हीं की शिक्षा से हम संस्कार लेते हैं। और ये समाज, इसीलिए इस देश के अंदर आज जो पुराने हमारे सनातन धर्मी हैं वो कहेंगे किस गर्भ, किस उसको गोत्र का हो, कोई बताएगा ऋषि गर्भ, कोई बताएगा ऋषि भारद्वाज, कोई बताएगा ऋषि मार्कंडेय। यानी हम सब लोग अपने अगर संतान हैं तो ऋषियों के हैं, जिन्होंने त्याग किया, तपस्या किया है, ये हमारे देश में माना जाता है। और मुझे लगता है कि हम सब लोग इस देश को आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। गुरु नानक हो गए, उन्होंने तो महावीर की तरह से पूरा सत्य, अहिंसा सब चीजों पर बोला, लेकिन उनके जब देश की स्थिति बिगड़ के देखी तो दसम गुरु गोविंद सिंह ने उन्होंने कहा कि नहीं, शस्त्र के द्वारा हम स्थापित करेंगे। गुरु गोविंद सिंह पटना में जन्म लेकर के पूरे पंजाब में काम करके महाराष्ट्र के नांदेड़ में आए। यहाँ उनके पराक्रम को देखे, क्या अगर आप देखेंगे आप चौंक जाएंगे, जैसे शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह। तो इसलिए इनको प्रेरणा कौन देता है? किसके प्रेरणा से इन्होंने अपने बलिदान किया? इस संतों की प्रेरणा से, संतों की तपस्या से। इसलिए हमारे देश में इस संतों का बहुत योगदान रहा है। और इसलिए कितने देश को मिटाने की कोशिश की गई, कितने अलेक्जेंडर से लेके आज तक, मैं रावण और कंस की बात छोड़ दीजिए, आज का इतिहास बोल रहा हूँ, कितने लोग आए, सब चले गए, खत्म हो गए। लेकिन आज हम फिर वही हैं
इकबाल तक कहता है, कुछ बात ऐसे कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, यही संतों के चरणों में जाओ, हस्ती कभी मिटेगी नहीं, आगे और बढ़ेगी। मेरा विश्वास है कि आज हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि आज भी देश में, कल्पना कीजिए गुलामी के कालखंड में, आज लोकेश जी को तो सब कुछ अच्छा मिला है, ये तो चाहे जितना अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा माहौल चारों ओर है। कल्पना कीजिए हम गुलाम थे अंग्रेजों के, और विवेकानंद एक पैसा नहीं जेब में, आजकल जैसे आप जैसे दानी होते तो क्या पता काफी दे देते, उसमें तो राजाओं पर निर्भर होना पड़ता था। अमेरिका में जाकर के विश्व विजय प्राप्त करके आए। आज तक दुनिया में पहली बार भारत ने इस गुलामी के कालखंड में वहां शिकागो में जाकर के जब धर्म का डंका बजाया, वहां के अखबारों ने लिखा, अखबारों ने उन्होंने क्राइस्ट को देखा नहीं था। क्राइस्ट एक महान संत हुए, महान व्यक्ति हुए हैं, उपदेशक हुए हैं। उन्होंने कहा द लिविंग क्राइस्ट हैज कम फ्रॉम इंडिया, देखा ही नहीं था, जीवंत क्राइस्ट आ गया। ये वहां के अखबारों ने लिखा, उनके पेजेस आप देख सकते हैं, अभी भी देख सकते हैं। तो ये भारत की विशेषता है। और इसलिए हमारे यहाँ मैं देखता हूं कितने पीयूष जी देखे जैन संतों को, पैदल ही पैदल जाते हैं। लेकिन जमाना थोड़ा बदल गया है, थोड़ा लोकेश मुनि जैसे लोगों की भी आवश्यकता है जो हवाई जहाज में जाकर के थोड़ा और प्रचार करें। तो कुछ जमाने के हिसाब से भी थोड़ा चलना पड़ता है। ये ऐसा नहीं है कि बस हाँ एक बार कुछ नियम बता दिया कोई हमारा पैगंबर, तो उसी पे हिसाब से चलते रहे। या समय के मूल को हम रखे रहते हैं, बाकी समय के हिसाब से चलते हैं, अपना मूल हम बनाए रखते हैं। मुझे लगता है कि आप सब लोग दानी हैं, महादानी हैं और अच्छे गृहस्थ हैं। मेरा आपसे विश्वास है कि जब तक ये संत रहेंगे, ये साधु रहेंगे हमारे समाज के अंदर, ये समाज आगे बढ़ता जाएगा। आज हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में, पंच प्राणों के बारे में पीयूष जी बोल रहे थे। उनके प्रेरणा स्रोत कौन है? आपने देखा होगा कि आज यहाँ राजचंद्र जी महाराज के शिष्य राकेश मुनि जी आने वाले थे, लेकिन राकेश मुनि जी यहाँ इसलिए नहीं आए कि उनके आश्रम में प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं। तो जब हमारा प्रधानमंत्री, हमारा मंत्री सब आपके आश्रम में आता है, तो जो इनको चाहिए, जो हमारे जैसे फकीरों को चाहिए, कुछ आश्रय आप भी देते रहिए तो और अच्छा लगेगा, क्योंकि वो भी समाज के लिए बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि आप सबका सहयोग समाज के कामों में जैसा मिलता है आगे भी मिलता रहेगा। आपके सहयोग से जिस कल्पना को लेकर के हमारे मुनि जी चल रहे हैं वो कल्पना साकार होगी। मैं शुभकामनाओं के साथ जिन्होंने यहाँ अवार्ड मिला है उनको बहुत बधाई, अभिनंदन के साथ आदरणीय पीयूष जी यहाँ आए, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।